नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश है। हम दुर्गा के सार में उतरेंगे, जो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है। तो चलिए, इस यात्रा में गोता लगाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये जिंदगी एक बहुत बड़ा समंदर है और हम उसमें कहीं खो गए हैं। पता नहीं किस दिशा में जाना है। पुराने ग्रंथों में इसी को संसार सागर कहा गया है। और ये जो लहरों के बीच खो जाने का एहसास है ना, ये हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। तो ये जो खोया हुआ सा महसूस होता है, ये आता कहाँ से है? ये असल में हमारे अंदर चल रही एक लड़ाई की वजह से है। एक तरफ है हमारी अच्छी आदतें, पॉजिटिव सोच, जिन्हें दैवी गुण कहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी बुरी आदतें, नेगेटिव सोच, जिन्हें आसुरी गुण कहा जाता है। बस इसी खींचतान में हम रास्ता भटक जाते हैं। तो सवाल यह है कि जब हम इस समंदर में भटक जाते हैं, तो हमारा गाइड कौन बनता है? यहीं पर दुर्गा का कॉन्सेप्ट आता है। वो एक दिव्य नाविक की तरह है, जो हमें इन मुश्किल लहरों के पार ले जाने के लिए आती हैं। तो दुर्गा शब्द का मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। दुर्ग का मतलब होता है कोई किला या कोई ऐसी मुश्किल जगह जिसे पार करना बहुत कठिन हो। तो दुर्गा वो हैं जो हमें हर मुश्किल से, हर दुर्ग से बाहर निकालती हैं। सीधी सी बात है, वो संकटों को हरने वाली हैं। और ये जो नाव वाली बात है ना, ये बहुत पावरफुल है। एक बहुत पुराना श्लोक है जो कहता है, दुर्गा से दुर्गा भवसागर नौर संगा। इसका मतलब है, आप दुर्गा हैं, इस मुश्किल संसार सागर को पार कराने वाली नाव। इससे पता चलता है कि हजारों सालों से उन्हें एक प्रोटेक्टर, एक गाइड के रूप में देखा गया है। लेकिन दुर्गा सिर्फ एक शक्ति नहीं है, वो असल में 3 बहुत जरूरी दिव्य शक्तियों का संगम है। मतलब दुर्गा में हमें 3 देवियों की ऊर्जा एक साथ मिलती है। ज्ञान की शक्ति जो सरस्वती से आती है, धन और समृद्धि की शक्ति जो लक्ष्मी से आती है, और हिम्मत और बल की शक्ति जो गौरी से आती है। जब ज्ञान, समृद्धि और शक्ति एक साथ मिल जाते हैं, तो वो एक परफेक्ट गाइड बन जाती हैं। तो दुर्गा के स्वरूप को समझने के बाद अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उस मूल सिद्धांत को समझते हैं जिसे वो रिप्रेजेंट करती हैं। और वो सिद्धांत है शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी जिससे सब कुछ बना है। तो ये शक्ति आखिर है क्या? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मांड की वो फंडामेंटल एक्टिव एनर्जी है जो सब कुछ बनाती भी है और चलाती भी है। जितने भी देवी देवता हैं या ये पूरी दुनिया है, वो सब इसी एक शक्ति के अलग अलग रूप हैं। एक तरह से ये यूनिवर्स का सोर्स कोड है। और ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, ये काम कैसे करती है? इसके 3 बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, इच्छा, मतलब कुछ बनाने का इरादा। दूसरा, ज्ञान, मतलब उसे बनाने का तरीका जानना। और तीसरा, क्रिया, मतलब उसे असल में बना देना। ये प्रोसेस सिर्फ ब्रह्मांड बनाने में ही नहीं, हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े काम में भी लागू होता है। ठीक है, ये सब तो हुई फिलॉसफी की बातें। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कोई इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ कैसे सकता है? क्या इसके लिए बहुत मुश्किल काम करने पड़ते हैं? तो चलिए, क्या से कैसे पर आते हैं। और रास्ता शायद हमारी सोच से ज्यादा आसान है। देखिए, भक्ति के तो कई रास्ते बताए गए हैं। कुछ बहुत मुश्किल हैं, जैसे बड़े बड़े हवन और यज्ञ करना या कठिन मंत्रों का जाप करना। कुछ लोग ग्रंथ पढ़ते हैं या व्रत उपवास रखते हैं। ये सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो सबसे सीधा है और सबके लिए खुला है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? वो ये कि सिर्फ सच्चे दिल से दुर्गा नाम याद कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसके लिए किसी गुरु से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। बस सच्ची भावना होनी चाहिए। दिल से निकली आवाज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अच्छा, तो इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने पर होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? इसे समझने के लिए देवी महात्म्य की एक बहुत ही कमाल की कहानी है, जिसमें 2 अलग अलग तरह के लोग देवी की शरण में जाते हैं। कहानी में 2 लोग हैं, एक राजा जिसका नाम है सुरथ और एक व्यापारी समाधि। राजा अपना राजपाट सब खो चुका है और उसे वो वापस चाहिए, एक वर्ल्डली डिजायर। दूसरी तरफ व्यापारी समाधि है जो जिंदगी का मतलब ढूंढ रहा है, उसे ज्ञान और मोक्ष चाहिए, एक स्पिरिचुअल डिजायर। देवी दोनों की सुनती हैं। राजा को देती हैं भुक्ति यानी सांसारिक सुख, उसका राज्य, और व्यापारी को देती हैं मुक्ति यानी आध्यात्मिक आजादी। ये कहानी बताती है कि वो शक्ति हर किसी की जरूरत और चेतना के स्तर के हिसाब से मदद करती है।
तो अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं। दुर्गा का जो उग्र रूप हम देखते हैं, जिसे अक्सर युद्ध की देवी कहा जाता है, उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या वो सिर्फ क्रोध और विनाश की देवी है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका वो भयानक रूप गुस्से का नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो असल में जबरदस्त करुणा यानी कंपैशन का एक रूप है। उनका जो बल है वो नफरत से नहीं, बल्कि बचाने और आजाद कराने के गहरे प्रेम से पैदा होता है। वो बुराई के खिलाफ हैं, बुराई करने वाले के नहीं। और इस बात का सबसे प्यारा सबूत है दुर्गादास की कहानी। कौन था दुर्गादास? कोई बड़ा पंडित या ज्ञानी नहीं, बस एक आम सा चूड़ी बेचने वाला। वो कुछ नहीं करता था सिवाय दिन-रात सच्चे मन से उनका नाम जपने के। और नतीजा, देवी ने उसे दर्शन दिए, जबकि बड़े बड़े विद्वान जो अपने ज्ञान के घमंड में थे, उन्हें नहीं। इससे साफ है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर वो दिव्य शक्ति सिर्फ और सिर्फ करुणा है, तो इंसान अपने अंदर के कौन से राक्षसों, अपने डर, अपनी बुरी आदतों से लड़ने में इतना डरता है, ये जानते हुए कि सामना गुस्से से नहीं बल्कि एक बचाने वाले प्यार से होगा?